सर जेई मेन का फेब अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, अब क्या करूं, कैसे होगा, क्या मैं अगले अटेम्प्ट में अच्छा कर पाऊंगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में घूम रहे होंगे। आज का ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका ये जो फेब अटेम्प्ट है जेई मेन 2021 का, ये अच्छा नहीं गया है। यार मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि भाई किस तरीके से ये जो समय है इसका सही यूज़ करना है, और बैड परफॉर्मेंस हो भी गया है तो उससे भी उभर के हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेक श्योर इस सेशन को, इस छोटे से वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। गाइस सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि यार बैड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है। बैड परफॉर्मेंस का मतलब देखो, इट्स ऑल रिलेटिव एक्चुअली। कोई स्टूडेंट मान लीजिए वो 160-70 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन उसके बने मान लीजिए 120, तो उसके लिए वो बैड है। कोई स्टूडेंट्स 130 एक्सपेक्ट कर रहे थे और उनका 80 मार्क्स रह गए, वो बैड है। यानी नॉर्मली सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती कि हमने जस्ट कट ऑफ क्लियर कर दिया। तो बैड परफॉर्मेंस इज ऑल रिलेटिव। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपकी जो चाहत थी, वो चाहत के रिस्पेक्ट में अगर सिग्निफिकेंटली मार्क्स कम है, इसका मतलब परफॉर्मेंस एक्चुअली इज नॉट दैट गुड। नाउ द पॉइंट इज, अब हम उसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जिंदगी आगे बढ़ते जाती है, किसी भी चीज के लिए वो आपके लिए नहीं रुकने वाली। अगर आप अगर रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, परेशान होते रहोगे कि काश मैं पहले पढ़ लेता, काश मैं कुछ और अच्छा कर लेता, क्या काश मैं उस दिन गलती नहीं करता, क्योंकि गलतियां किसी भी वजह से हो सकती है। हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में आपका टेम्परामेंट लूज हुआ हो या कोई भी इशू हुए हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही समय है, यही समय है जब आप एनालाइज कर सकते हो कि आप कहां पे आपने गलती की। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज जो आप सभी को करनी है, आप सभी को कमिट करना है कि यू हैव टू एनालाइज वेयर यू वेंट रॉन्ग। ठीक है, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में सभी लिखें आई विल एनालाइज माई मिस्टेक्स, आई विल एनालाइज माई मिस्टेक्स, आई विल डू इट। ओके, तो आपको इतना से लिखना है आई विल एनालाइज माई मिस्टेक्स। बट सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, आप सभी को करना भी होगा। तो एनालिसिस के दौरान आपको पहचानना होगा कि यार मान लीजिए आपके मार्क्स जो एक्सपेक्टेड है, मान लीजिए वो 100 है आउट ऑफ 300, ठीक है, और आप सोच रहे थे कि यार आपके 150-60 आने चाहिए थे या आपके 170 आने चाहिए थे। तो भाई समझो ये जो डिफरेंस आया है किस वजह से आया, किस तरह की गलती आपने की। टेम्परामेंट अगर आपने लूज किया, अब उनका सिर्फ मिस्टेक समझने से काम नहीं चलेगा, उनका सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा कि कैसे उसको इंप्रूव करना है। अगर आपके कंसेप्चुअल डेप्थ वीक है तो अगले अटेम्प्ट्स के लिए आपको अपनी कंसेप्चुअल डेप्थ को इंप्रूव करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर एग्जामिनेशन टेम्परामेंट आपका कमजोर है तो आपको एग्जाम की ज्यादा टेस्ट देने पड़ेंगे, ऑल इंडिया टेस्ट आप दीजिए, ठीक है, तो उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। यानी आपको खुद को अपनी कमियां जब पहचान लोगे तभी तो उनको सही कर पाओगे, नहीं तो अगली बार अगले अटेम्प्ट में डोंट यू थिंक फिर से वही गलतियां होंगी। यानी अगले अटेम्प्ट्स में अच्छा करने के लिए ये एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वंस यू हैव एनालाइज्ड, डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट ऑफ योर्स। प्लान होना चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि भाई अगले अटेम्प्ट्स में और आगे जो स्टूडेंट जेईई एडवांस के लिए फोकस कर रहे हैं किस तरीके से उनको प्लान करना है। ओके, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। आई विल मेक श्योर कि अगला वीडियो जल्दी से जल्दी आए, ठीक है। अच्छा, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ। ओके गाइज, सो डोंट वेस्ट टाइम, बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ, ठीक है ना, बिकॉज समबडी वुड हैव स्टार्टेड। तो आपने जो गलतियां करी है उन गलतियों से सीखो, ठीक है। तो बस ये मत सोचो कि काश मैं और अच्छा कर लेता, आगे अच्छा करना है, अगले अटेम्प्ट्स में अपने को अच्छा करना है। अगली चीज, अगर आपका परफॉर्मेंस इतना खराब है कि आपको लग रहा है कि अभी 2-3 महीने में कुछ नहीं करने वाला, अगर आपके दिल से ये फीलिंग है, इसका मतलब अगर आप क्लास 12 में है तो यू कैन प्लान फॉर अ अर्ली ड्रॉप, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम तो अभी थोड़ा डिलेड है, तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, अर्ली ड्रॉप करके, क्योंकि आपको एक एक चैप्टर ढंग से करना है। तो ऐसे अगर स्टूडेंट आप हो तो यू कैन प्लान फॉर अर्ली ड्रॉप एज वेल, जिसमें एटीपी स्टार का ग्लेडिएटर बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कंप्लीट क्लास 11-12 बेसिक से डिटेल तक कराया जा रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यू कैन ज्वाइन ग्लेडिएटर बैच, या अगर आपको सेल्फ स्टडी करने से आपको लगता है कि आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, बाकी मैं बता देता हूं कि जो बीच का गैप है, ये जो बीच का गैप आएगा उसमें सबसे ज्यादा फोकस आपको जो करना है वो करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, खासकर जैसे मैंने पहले ही बताया था 2K19 के पेपर्स, 20 के पेपर्स और 21 के जो रीसेंट पेपर्स हुए हैं उन पे ही चैप्टर वाइज फोकस कीजिए। चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन को ढंग से करें और उसी के बेसिस पे पढ़ाई करें। जो ये बीच का समय है, अगर उसमें आप ये एक एक क्वेश्चन ढंग से कर लेते हैं, ढंग से मतलब उससे रिलेटेड थ्योरी, कंसेप्ट, सारी डेप्थ आपको अच्छे से आती है, तो ये मान लीजिए आपका परफॉर्मेंस गारंटीड इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। बाकी उसके अलावा आप में से जो भी स्टूडेंट्स
प्लान खुद से नहीं कर सकते, खुद से सेल्फ स्टडी करने में इश्यूज आते हैं, जिनको एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की तलाश है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग लेकर आए हैं रैंक बूस्टिंग कोर्स RBC 3.0 बैच। ये पर्टिकुलर बैच जो है गाइज, एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं इसमें 28 फेब से 2021 एंड ठीक 2 बजे एनरोलमेंट स्टार्ट होंगे ऑन 28 फेब। और ये ADP स्टार ऐप पे या वेबसाइट से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इस बैच की सारी डिटेल्स नीचे एक वीडियो दिया हुआ है, वहां से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड बस इतनी सी बात है। सो गाइस, अगर आपका परफॉर्मेंस बुरा हुआ है तो डरने की बात नहीं है, हमारे पास अभी भी वक्त है। याद रखिए, आप सभी का जो फ्यूचर बनने वाला है वो प्रेजेंट से बनने वाला है। आज आप क्या करने वाले हैं उस पर आपका फ्यूचर निर्भर करता है। तो स्टार्ट एक्टिंग टुडे, स्टार्ट एक्टिंग नाउ, एंड टेक केयर and love you all.